नमस्कार साथियों, आज हम डिस्कस करेंगे फिगर्स ऑफ स्पीच। देखिए, इसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बना रखा है। आप यहाँ आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो। आज मैं यहाँ पे इसको एक टेबल फॉर्म यानी चार्ट फॉर्म में समझा देता हूँ। आप एग्जाम से पहले एक बार देख लेना, आपके पूरे में से पूरे अंक आएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो सबसे पहले हम जान ले फिगर्स ऑफ स्पीच क्या होता है। देखिए, सारी बातें मैंने यहाँ पे लिख दी है। एक सिंपल सा एग्जाम समझ लो, जैसे हम सब्जी बनाते हैं और उसमें मिर्च मसाला डाल करके उस सब्जी को बहुत अच्छे से स्वादिष्ट बना लेते हैं। स्वादिष्ट बनाने के लिए हमने उन मसालों का यूज किया, वैसे ही लैंग्वेज को सुंदर और प्रभावी बनाने के लिए फिगर ऑफ स्पीच का हम यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं सिमली और मेटाफोर। देखिए, सिमली और मेटाफोर में क्या है, दोनों में तुलना की जाती है दो व्यक्ति या वस्तुओं के गुणों की। लेकिन सिमली में तुलना के लिए लाइक या एज जैसे वर्ड का यूज करते हैं, जबकि मेटाफोर में लाइक और एज का यूज किए बिना ही कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, जैसे सी इज एज ब्यूटीफुल एज ए रोज, वह गुलाब की तरह सुंदर है, तो एज वर्ड यूज किया गया है। लेकिन लाइफ इज ए जर्नी, जीवन एक यात्रा है, यहाँ पे बिना एज और लाइक के तुलना की गई कि जीवन भी कैसे है, यात्रा की तरह। अगर ऐसा होता लाइफ इज लाइक ए जर्नी, तब यहाँ लाइक यूज हो गया, तब ये सिमिली हो जाता। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन यानी किसी निर्जीव वस्तु को मानव गुण दे देना। जैसे द रिवर इज सिंगिंग, नदी गा रही है। हम सभी जानते हैं नदी गा नहीं सकती, लेकिन उसको एक ह्यूमन क्वालिटी दे दी गाने की, तो फिर वो हमारा पर्सोनिफिकेशन हो गया। नेक्स्ट है एपोस्ट्रोफी। एपोस्ट्रोफी होता है जैसे कोई एब्सेंट व्यक्ति है, डेड है, जो भी है उसको हम संबोधित ऐसे कर रहे हैं जैसे हमारी कोई बात सुन रहा हो और वो जवाब देने वाला हो। जैसे ओ डेथ वाई आर यू सो क्रूल, हे मृत्यु तू इतनी निर्दयी क्यों। हम मृत्यु सुन नहीं सकती, लेकिन हम उसको इस प्रकार से एड्रेसिंग कर रहे हैं, तो एपोस्ट्रोफी हो गया। नेक्स्ट हमारा आता है एंटीथेसिस। एंटीथेसिस और ऑक्सीमोरन। देखिए, एंटीथेसिस में क्या होता है, दो अपोजिट आइडिया यूज होते हैं, और ऑक्सीमोरन में दो अपोजिट वर्ड यूज होते हैं। तो यहाँ अपोजिट आइडिया क्या है, स्पीक लेस लिसन मोर, कम बोले ज्यादा सुने, अपोजिट आइडिया हो गए। लेकिन इट वाज ए स्वीट पेन, स्वीट के साथ पेन आ गया, यानी अपोजिट वर्ड साथ साथ आ गए, ये एक मधुर पीड़ा है, तो हमारा हो गया ऑक्सीमोरन। नेक्स्ट हमारा एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या है, एक ही ध्वनि की पुनरावृत्ति, यानी सेम कंसोनेंट साउंड, जो कंसोनेंट साउंड बार बार रिपीट हो रहा हो। जैसे सी सेल्स बाय द सी शोर, तो एस 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 यहाँ रिपीट हो रहा है बार बार, एलिट्रेशन हो गया। लेकिन वर्ड दैट इमिटेट साउंड, यानी ये हमारा हो गया ओनोमेटोपिया। ओनोमेटोपिया क्या है, किसी शब्दों का ध्वनि अनुक्रम। जैसे मान लीजिए मधुमक्खी है, यहाँ पे क्या है, मधुमक्खी बाग में बन बना, द बीज बजिंग इन द गार्डन, तो बी की जो साउंड होती है बज होती है, बन बनाना। जैसे घोड़ा टिक टिक चल रहा है, तो घोड़े की टिक टिक हो गई। ठीक है, नदी छप छप करके बह रही। तो इस तरह से यहाँ जो बी के साथ बज आया, ये हमारा हो गया ओनोमोटोपिया। नेक्स्ट हमारा होता है आयरोनी। आयरोनी यानी होता है व्यंग, कुछ कहना लेकिन उसका उल्टा अर्थ निकलना। ठीक है, तो से समथिंग बट मीनिंग द अपोजिट। हो ग्रेट आई फेल्ड द टेस्ट, वाह मैं टेस्ट में फेल हो गया, या मैं परीक्षा में फेल हो गया। तो ये ऐसे कहने की जरूरत ही नहीं है वाह, ये तो मतलब दुखी की बात होनी चाहिए थी, तो व्यंग किया जा रहा है इस तरह से। नेक्स्ट हाइपरबोली यानी होता है किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। जैसे आई हैव टोल्ड यू मिलियन टाइम्स, मैंने तुम्हें लाखों बार कहा, मैंने तुम्हें हजारों बार कहा, तुम इतने हंसे कि सारा शहर गूंज उठा। तो ये ऐसा हो नहीं सकता है, तो बढ़ा चढ़ा के कही हुई बातें हैं। आप किसी को एक बार कह सकते, तो दो बार लाखों बार थोड़ी कहोगे। नेक्स्ट यहाँ होता है लिटोटस। लिटोटस का मतलब होता है किसी बात को हल्के ढंग में कहना, लेकिन यह नेगेटिव वर्ड का यूज होता है। जैसे ही इज नॉट ए बैड सिंगर, यानी वह कोई बुरा गायक नहीं है, इसका मतलब अच्छा गायक है, लेकिन नेगेटिव सेंस में यूज हुआ है, तो लिटोटस हो गया। नेक्स्ट होता है यू यूफेमिज्म। यूफेमिज्म क्या हो गया, कठोर शब्दों के बजाय कोमल शब्द यानी सॉफ्ट वर्ड यूज करें हम, मतलब पोलाइट वर्ड यूज करें। जैसे ही पास अवे, वह स्वर्ग सिधार गया। अगर आप ऐसे कहते कि ही डेथ, वो मर गया, तो डेथ शब्द जो है अच्छा नहीं लगता, यानी कठोर वर्ड है, उसकी जगह स्वर्ग सिधार गए। जैसे मान लो वो विकलांग है, तो हैंडीकैप आप बोलो, उसकी जगह क्या बोलो, जो आजकल फिजिकली जो एबल बोल देते हैं, हम फिजिकली चैलेंज बोल देते हैं। इस तरह के वर्ड जो यूज किए जाते हैं, डिफरेंटली एबल्ड बोल देते हैं। मेटोनमी। मेटोनमी क्या होते हैं, वस्तु का उल्लेख उससे संबंधित शब्द से करना। ठीक है ना, तो देखिए कैसे, यूज ए रिलेटेड वर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ द एक्चुअल वर्ड, एक्चुअल वर्ड की जगह कोई जो है मतलब नाम परिवर्तन, कहने का मतलब। द पार्लियामेंट पास ए न्यू लॉ टुडे, तो यहाँ सांसद ने एक नया कानून पास किया। हम सभी जानते हैं सांसद को, संसद जो है कोई कानून पास नहीं करती, कौन करता है, सांसद करते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को यानी सांसदों को यहाँ पार्लियामेंट के सेंस में दिखाया गया है। नेक्स्ट हमारा होगा स्नेक डकी। स्नेक डकी में होता है किसी अंश द्वारा संपूर्ण को या संपूर्ण द्वारा अंश को दिखाना। जैसे एवरी टंग वाज चेंटिंग इंडिया विक्ट्री,
हर जुबान भारत की जय बोल रही है, तो हर जुबान का मतलब क्या है, हर व्यक्ति से, तो एक अंश में दिखा दिया उसको, टंग के फॉर्म में दिखा दिया प्रत्येक व्यक्ति को, ठीक है। नेक्स्ट होता है क्लाइमेक्स और दूसरा होता है एंटी क्लाइमेक्स। क्लाइमेक्स का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में जाना, और एंटी क्लाइमेक्स यानी घटते हुए क्रम में आना। तो जैसे वी रैन, वी रेस, वी फ्लू, हम दौड़े, हम भागे, उड़ने लगे, तो पहले हम दौड़े, फिर भागे, फिर उड़ने लगे, तो बढ़ते हुए क्रम में है। और यहाँ पे ही रैन, जंप आउट एंड फाइनली फेल एस्लीप, वह दौड़ा, कूदा, लड़ा और आखिर में थक कर सो गया, तो ये घटते हुए क्रम में है, लड़ते लड़ते सो गया। तो इस तरह से बढ़ते हुए क्रम में क्लाइमेक्स, घटते हुए क्रम में एंटी क्लाइमेक्स। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आप किसी भी टॉपिक की पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट srjajoria.com या फिर हमारा ऐप SR जाजोरिया प्ले स्टोर पर आप जाए, वहां विजिट करें, आपको सभी टॉपिक की पीडीएफ मिल जाएगी। धन्यवाद।